इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिजरत करके यरूशलेम गए। आपके दो बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, आप अपनी बीवी के साथ गए और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहां छोड़ा? वादी गैर ज़िरज़िरा, जिसको आज मक्का कहते हैं, मक्का मुकर्रमा शहर मक्का। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहां छोड़ा और हजरत हाजरा को। फिर वहां एक कबीला आया, ये इस तरफ मैं नहीं जाऊंगा वरना इसको बोलूंगा तो वो रह जाएगा। तो वहां एक कबीला आया, उसी कबीले में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई और वहां हरम कायम हुआ। फलक पोस इमारत है, सफा मरवा की साईं अल्लाह का घर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की जगह, जिसको कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, के महबूब शहर मक्का की कसम। कहा क्यों? कहा तेरे वहां कदम रंजा है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम ने फिलिस्तीन को आबाद किया सबसे पहले। तो तेरी जगह कहां से हुई? तू मान इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तो फिर वो तेरी जगह होगी। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान ये है कि अल्लाह ने अपने महबूब को, आखिरी नबी को खत्म नबूवत लेकर भेजा और आपका सिलसिला नसब हजरत इब्राहिम से मिलता नजर आता है। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के जरिए हरम आबाद हुआ और इसहाक अलैहिस्सलाम के जरिए फिलिस्तीन आबाद हुआ। वहां लोग रह रहे थे जहां इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हरम को आबाद किया, इसहाक अलैहिस्सलाम। और वो मुक़द्दस सरजमीन जिसको कुरान कहता है अल्लज़ी बारकना हौलहु, कि हमने मस्जिद अक़सा के आजू बाजू इर्द गिर्द, अंदर नहीं इर्द गिर्द अल्लाह ने बरकतें रखी है। तो कहा उसकी वजह क्या है? तो कसम खुदा की, मस्जिद अक़सा वो सरजमीन है जहां 30,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम के मज़ारात है। 30,000 30,000 मज़ारात, 30,000, एक कब्र नहीं। और वो भी किसकी कब्र? रसूलों की और अंबियों की कब्र है। और इसको अल्लाह का कुरान कहता है बरकत वाली जगह। पता चला जहां मजार है वहां बरकत है, वरना ये क्यों नहीं कहा हर मस्जिद में तो बरकत है, लेकिन कहते अल्लज़ी बारकना हौला, कि अल्लाह अकबर, अल्लाह ने मस्जिद अक़सा में बरकत रखी। क्यों? ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो शुरू की तकरीर याद रखना, ये आपके काम आएगी। 30,000 नबियों के मजार है मस्जिद अक़सा में, उसके आसपास 30,000 में क्या को 30,000। अगर एक शान वाला गरीब नवाज हिंद में हो तो अजमेर को हम अजमेर शरीफ कहते हैं, तो वहां तो पैगंबरों की कब्र मुबारक है, वहां नबियों के मज़ारात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम ने इस शहर को आबाद किया। अल्लाहु अकबर। वहां क्या था? वो जगह नबियों की जगह रही और इन्हीं के औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। इसराइल और इज़राइल, अभी इसका ताल्लुक मैं आपको आगे बताऊंगा। इसराइल का बनी इसराइल कहा गया और उसमें कसीर पैगंबर आए। ये वो जमीन है कि जहां कोई नबी पैदा हुआ या तो उसने वहां हिजरत फरमाई। आप देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम फर्स्ट नंबर पे, इसहाक अलैहिस्सलाम, उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम की वो है, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी। वो बाद में आप मिस्र गए, लेकिन आपकी वसीयत थी कि मेरी मजार भी वहां बने। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि जब जाओ तो वो मेरी जिस्म अतहर को लेके जाना। तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, ये जितने भी अजीज जलीलुल क़द्र रसूलान निज़ाम पैगंबर है, ये वही है जहां फिलिस्तीन की जगह है। वहां आबाद हुए हैं, वहां रहे हैं। कई नबियों ने वहां हिजरत फरमाई। गौर करें ये जमीन कितनी मुक़द्दस जमीन है। और मेरे आका से हजरत मैमुना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा था, हुजूर की बीवी है मैमुना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कहते आका फिलिस्तीन हमारे लिए क्या है?
मस्जिद अक्सा हमारे लिए क्या है, हमारे लिए वहां क्या बरकत है, हमारे लिए वो क्या चीज है। मेरे आका फरमाते हैं फिलिस्तीन और बैतुल मुक़द्दस, अगर कोई उम्रा करने वाला, अगर कोई हज करने वाला मस्जिद अक्सा से हरम बांधकर मेरे मदीना में आता है, मस्जिद अक्सा से एहराम बांधकर, सॉरी हरम बोल दिया, एहराम बांधकर मक्का को आता है, एहराम बांधकर उम्रा को आता है, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। कहा किस वजह से, कहा तूने बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन को वहां से एहराम पहना है, अल्लाह इसके एवज में तेरे गुनाहों को माफ फरमा देता है। हजरत मैमुना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सवाल था, मेरे आका फरमाते अगर कोई मस्जिद अक्सा से एहराम बांधता है और निकलता है उम्रा या हज के लिए, अल्लाह अकबर, उसके लिए जन्नत को वाजिब करार दिया जाता है, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है जो मस्जिद अक्सा से हरम बांध के जाता है। यारो ये वो मुक़द्दस सरजमीन है। आज का टॉपिक इंशाअल्लाह हो सका तो मैं आज के हालात तक उसको बयान करूंगा कि वहां क्या क्या होता रहा। सबसे पहले वो जमीन नबियों की जमीन रही है, और याद रखना यहूदी कौम दुनिया की वो बदतरीन कौम है कि जिन्होंने 10,000 नबियों को शहीद किया है। 10,000 नबियों को कत्ल करने वाली कौम को यहूद कहा जाता है, और लोग उससे दोस्तियां बना रहे हैं। अरब के बड़े बड़े बादशाह उनके साथ गले मिलते नजर आते के, हालांकि यहूदी वो कौम है जिन्होंने अल्लाह अकबर 10,000 नबियों को शहीद किया है। एक नहीं 10,000 नबियों को। ये वो मुक़द्दस सरजमीन है जहां नबी आबाद होते थे, ये वो मुक़द्दस जमीन है जहां पैगंबर हिजरत किया करते थे। अल्लाह अकबर, वहां पे नबी आते गए, यहूदी कौम आबाद हुई। फिर ये हुआ कि इन्होंने इसको छोड़ दिया, बनी इसराइलियों इधर उधर चले गए। मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया। मैं मुख्तसरन बताऊंगा कि ये हालात क्या है और ये जमीन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ये जमीन हमारी जमीन है, ये हमारी जमीन है, ये हमारी ही जमीन है, इसलिए कि वहां पैगंबर आबाद थे। और हम उम्मत मोहम्मदिया का यकीदा है कि हम मेरे आका को अपना नबी भी मानते हैं और दूसरे नबियों को भी नबी मानते हैं। हम अपने आका को अपना जो है हम आशिक रसूल, हम सब कुछ हुजूर को मानते हैं। हमारी शरीयत में एक कानून है कि हर पैगंबर की ताज़ीम जरूरी है, उनको मानना जरूरी है। हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक जितने पैगंबर दुनिया में आए हैं, हमारा ईमान उन सब पैगंबरों पर है। भले उनके नाम जाने के न जाने, भले उनकी सीरत पहचाने के न पहचाने, लेकिन हमारा ये ईमान है कि जो भी पैगंबर आया हम सब उन पर ईमान लाते हैं। यही दीन है, यही शरीयत है। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम का जब दौर आया तो अल्लाह ने कहा, ए मूसा, अब बनी इसराइलियों को लेकर अपनी जमीन पर जाओ। कहां जाओ? मस्जिद अक्सा फिलिस्तीन को आबाद करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हें वहां जाना है, तो वो कहती वहां तो कौम अमालिका रहती थी पहले, और इतने हाइट वाले लंबे चौड़े कि उनसे लड़ना नामुमकिन था लोगों की नजर में। कुरान कहता है या कौमिल अर्दल मुक़द्दसतल्लती, कुरान कहता है मुक़द्दस। तवज्जो, मस्जिद अक्सा क्या है? मुक़द्दस जगह। कुरान कहता है अर्ज़े मुक़द्दस अपनी कौम को लेकर जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइलियों से कहा कि अल्लाह का हुक्म है, हमें वहां जाना पड़ेगा। वो कौम कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, उनसे कौन लड़े? तो कहा अल्लाह ने कहा है लड़ो इनसे, तुम्हारी जमीन तुम वापस लो। तो ये क्या कहने लगी, ए मूसा हम नहीं जाएंगे, हमें तो डर लगता है। अब एक काम करें, हम यहाँ बैठ के देखते हैं आप और आपका रब लड़े माज़ल। ये इसने जवाब दिया। लेकिन जब बदर की जंग थी ना, तो सहाबा किराम से जब मशवरा लिया गया तो सहाबा कहते आका आप ये ना समझे कि हम कौम बनी इसराइल की तरह कहेंगे आप लड़े आपका रब, बल्कि जिस्म में जब तक जान है हम आपके नाम पे सर कटाते रहेंगे, हम आपके नाम पे अपना लहू बहाते रहेंगे। ये कौम जो थी बनी इसराइल, इन्होंने जब ये जवाब दिया तो अल्लाह का अज़ाब आया। 40 बरस तक मकाम तीह और मैदान तीह के अंदर इनको घेर दिया गया। आज भी वो पहाड़ियां हैं, 150 या 200 किलोमीटर तक पहाड़ है मिस्र में। मैं तो नहीं गया लेकिन पढ़ा है, सुना है। 150 वो कितने बड़े पहाड़, खबर कि आदमी जैसे अंदर चला जाए तो पावेद ना, एक पहाड़
को क्रॉस करे तो दूसरा। वो मकाम में थी जिसमें बनी इसराइल को 40 साल तक कैद कर दिया गया। कितने साल तक? भूख लगती, कहते मूसा भूख लगी है, तो आसमान से तैयार खाना उतरता था जिसको कहते मन और सलवा। कुरान में भी मन न सलवा, और सहन और रोटी बोटी कुछ भी खाना उतरता था। अल्लाह ने कहा था खाना जमा नहीं करना, पर लालची टिका नहीं, काले नहीं उतरे तो अल्लाह पे भरोसा न था। नमाज नहीं पढ़ना, घराक चला जाएगा तो घराक आता अपने से नहीं है, रोज ही रब भेजता है। घराक चला जाएगा तो नमाज कजा नहीं होना चाहिए। भले चलो मान लिया कि हमी में आपकी जमात चली गई, लेकिन कजा नहीं होनी चाहिए नमाज। उसका जो वक्त है कि भाई जोहर का वक्त 1 बजे से शाम के 5 बजे, आप बीच में कभी भी पढ़ो, आपकी अदा है। तो भरोसा नहीं था तो जमा करने लगी। अल्लाह ने कहा कि अब खाना बिगड़ेगा। पहले दुनिया में खाना बिगड़ता ना था, ये बहुत जिम्मेदारी से अर्ज कराऊंगा, ये बात याद रखना। पहले दुनिया में खाना बिगड़ता, 1-1 बरस तक भी रखो तो भी ना बिगड़े, लेकिन जब जिस वक्त ये कौम ने खाना जमा किया उस वक्त से खाना बिगड़ना शुरू हुआ और कयामत तक अब बिगड़ेगा। पहले न था बिगड़ता, ये वाक्य से पहले बिगड़ता। फिर के पानी की प्यास लगी है, अल्लाह के पैगंबर मूसा रूहुल्लाह तक जो है अपना असहा मारते थे तो पानी के चश्मे निकलते थे। 40 बरस तक उस मैदान में ये कैद रहे। और जब बच्चे पैदा होते तो छोटे छोटे कपड़े पहनाए थे। अब वो बच्चे जवान जो गए 40 बरस तक, तो क्या था देखो कुदरत की शान। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते थे ना, खुद ब खुद कपड़े भी बड़े होते थे। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते थे कपड़े भी खुद ब खुद बड़े होते थे। ये है, आप तारीख और खास तौर पे मुफस्सिरीन की सीरत तफसीर को पढ़े तो ये चीजें मिलती है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम फिर 40 साल हो गए। यूशा बिन नून का जमाना आया, ये भी आपके खादिम थे मूसा अलैहिस्सलाम की, और बाद में पैगंबर हुए। अल्लाह ने आपको नबूवत अता फरमाई। उन्होंने कहा चलो हम कौम अमालिका से लड़ते हैं और फिलिस्तीन की जमीन हमारी है, बैतुल मुकद्दस हमारे, हम उसको हासिल करते हैं। तो वो जो थे उनकी नस्ल बनी इसराइल की वो थोड़ी अच्छी थी, उनकी सोच अच्छी थी, पॉजिटिव थी, मुस्बत थी, अच्छी थी। वो कहते हैं ठीक है हमारे माँ बाप ने तो गलती कर दी, अब हम लड़ते हैं। अब यूशा एक पैगंबर की क़यादत के अंदर वो लश्कर निकलता है और जोहर से लेकर दोपहर, जोहर से लेकर शाम तक ऐसी लड़ाई लड़ी और अल्लाह ने उस लश्कर को फतेह अता फरमाई। फिर उसका कब्जा फिलिस्तीन के ऊपर आया, मस्जिद अक्सा पे बनी इसराइल के। फिर वक्त तो गुजरता गया, फिर वो वहां से फिर रहते निकलते, फिर ये हुआ कि ईसाइयों ने इन पे हमला किया, फिर ईसाइयों का कब्जा आया, फिर यहूदियों ने हमला किया। फिर यानी ऐसा मामला था कि ईसाइयों का जो है वहां राज होता तो यहूदियों को कत्ल करते थे, नस्ल कसी करते थे। यहूदियों का कब्जा होता तो ईसाइयों को कत्ल करते थे, यानी कत्ल इनके अंदर था। और दहशतगर्द आज मीडिया पे हमें कहा जा रहा है, दहशतगर्द हम नहीं है। तारीख उठाकर देखें, जिन जिन्होंने हुकूमत की उन्होंने उस कौम को तबाह किया जो उनके ज़ेर साया होती थी। फिलिस्तीन पत्थर उठाए तो दहशतगर्द, इसराइल अगर बम और एटम बाबी करे तो वो कुछ नहीं, उनकी हिमायत में। तो ये कैसा इंसाफ है? आप देख लो, बरमला में कह रहा हूं कि मुसलमान को आज भी ये कहा जा रहा है क्या कोई अपनी जमीन के हक के लिए लड़ नहीं सकता? क्या आपने कोई खून और जो अपने ऊपर बरसने वाली बमबारी के लिए लड़ नहीं सकता? ये दहशतगर्दी उस वक्त थी कि यहूदियों का कब्जा होता, ईसाइयों का कत्लेआम होता, ईसाइयों का कब्जा होता, यहूदियों का कत्लेआम होता था। इस तरह कई बरसों और सदियां गुजर गई। ये वो जमीन थी जहां ईसा अलैहिस्सलाम भी पैदा हुए। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, यहूदी वहां बात थे। ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश यहूदियों ने रचाई थी। हजरत मरियम की वो मेहराब जहां ज़करिया अलैहिस्सलाम इबादत करते थे, हजरत मरियम वहां इबादत करती थी। जहां बेमौसमी फल अल्लाह मरियम के लिए जन्नत से भेजता था, ये वही जगह है जिसको बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा कहा जाता है। ये वही जमीन है जिसको फिलिस्तीन कहा जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे तोहमत लगाने वाले ये लोग थे, हजरत मरियम पे तोहमत लगाने वाले यहूदी थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के मंसूबे बनाने वाले, यहाँ तक के कत्ल करने के लिए जाने वाले भी यहूदी थे। अल्लाह ने अपने नबी को 33 बरस की उम्र के अंदर ईसा रूहुल्लाह को आसमानों में उठा लिया था और यहूदी के ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम का चेहरा दिखाया गया और यहूदियों ने अपने आदमी को मार दिया था। ये वही लोग थे
यहूदियों का कब्जा, ईसाइयों का, कई सदियों तक ये चलता रहा। एक बार ऐसा हुआ कि बख्त नस्र आया, इसने ऐसा हमला किया। अच्छा एक बात बता दूं, ये मस्जिद अक्सा बनाई किसने थी? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। किसके पास बनवाई थी? जिन्नातों के पास। और आपकी ये शान थी कि आपका कब्जा जिन्नातों पर था। अल्लाह ने आपको पूरी दुनिया की हुक्मरानी अता फरमाई। आप अंगूठी पहनते थे तो पूरी जिन्नात आपके कब्जे में आ जाते थे, और उस अंगूठी पे नक्श था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। आपने वो जिन्नातों को जमा करके कहा काम, दिन रात काम चलता था, कामन ना रुके। और जब आप चले जाते ना कहीं तो फिर ये लोग बैठ जाते थे। तो आपने देखा कि अब खड़े रहो, तो कई महीनों तक खड़े रहे। ये नबूवत की शान है। असा लेकर यहां तक के खड़े खड़े आपका विसाल भी हो गया, लेकिन कई सालों तक खड़े रहे। आपके जिस्म अतहर को कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं कि वो तो माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए। नहीं, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान ये है तो मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा, उनकी हयात की शान क्या होगी, उनकी जिंदगी की शान का आलम क्या होगा। कहां गया सुलेमान अलैहिस्सलाम? असा लेकर खड़े थे, कई दिनों महीनों सालों तक जिन्नात देखते थे और काम करते थे, इसलिए कि डरते थे। ये आपका खौफ था, ये आपका डर था जिन्नातों पर। सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े खड़े, फिर अचानक ये हुआ, कई महीने गुजर गए। अब यहाँ वक्त नहीं लिखा कितना वक्त था। दीमक आता ना, दीमक को उदय वो तो लकड़ी का आसा था तो इसको खाने लगे। इनके जिस्म को कुछ नहीं हुआ। जब लकड़ी का टेका हट गया तो आप अपने जिस्म मुबारक जो आपका था वो जमीन पे तशरीफ लाए। जिन्नातों को फिर पता चला कि इनका तो हिसाब कहीं पहले हो गया, और इतने में ये हुआ कि मस्जिद भी बन गई। ये वो जमीन थी कि जिसको सुलेमान अलैहिस्सलाम में तामीर करवाया था, वहां आपकी कुर्सी थी। तो बख्त नस्र ने एक हमला किया, बहुत वजनी हमला था, और उसने सारे ये जो मस्जिद अक्सा थी उसको तहस नहस कर दिया, उसको गिरा दिया। जो आपकी बनाई हुई थी, आपकी कुर्सी थी, यहूदियों की किताबें थी, उसने सारी जमीन में दफन कर दी। आज भी यहूदी खोदते ना, ये आज ढूंढते हैं। ये सुने तारीख, आपने बहुत सी चीजें देखी, लेकिन हकीकत क्या है आज इसको आपको बता दो। कि आज जो खोदा जा रहा है, जो ये कहा जाता है कि थर्ड टेंपल बनाएंगे, वो क्या है? थर्ड टेंपल उनकी इबादत का, सेकंड टेंपल वहां बना। आज यही है कि हम थर्ड टेंपल वहां बनाएंगे, यही चीज को बनाएंगे, तैयार करेंगे। और वो खजाना ढूंढ रहे हैं। वो खजाना क्या है? सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी थी, वो भी जमीन में दफन कर दी। यहूदियों की जादुई किताबें मौजूद थी जिससे वो लोगों पे जादू करते थे। वो किताब बख्त नस्र के हमले से अंदर दफन होगी। आज भी खोदते हैं, आज ढूंढते हैं। मेरे दिमाग से वो लफ्ज निकल गया जो इंग्लिश में था कि वो हैकल सुलेमानी। आप नेट पे सर्च करो, हैकल यही है, हैकल सुलेमानी ढूंढ रहे हैं वो लोग। फिर ईसाइयों का कब्जा हुआ, फिर यहूदियों का एक बादशाह आया, उसने हमला किया, फिर कत्ल हुआ, फिर यहूदियों की हुकूमत आई। फिर एक टाइटन नाम का ईसाई आया, उसने यहूदियों पे हमला किया, तकरीबन 1 लाख के करीब यहूदियों को कत्ल किया इसने। फिर ईसाइयों का कब्जा आया। अब ये कब्जा चलता रहा यहाँ तक के हुजूर का ऐलान नबूवत हुआ और हजरत उमर का दौर आया। यहाँ तक पहुंच गए। ये मुख्तसर है भाई। हाँ, अभी अगर हम इसको किताब लेकर बैठे ना तो 2 घंटा, 1.5-2 घंटा, 3 बजे तक चले। तो मैं चलाऊंगा नहीं इंशाल्लाह, अपने एक टाइम पे पूरा करें। फिर ध्यान बयान भी नहीं टाइम पे जाएगा, इसलिए हम इसी वक्त पे जो बाकी रहेगा इंशाल्लाह बाद में। ईसाइयों का कब्जा हुआ, ईसाई वहां आबाद, यहूदियों को तो इधर उधर फिर घूमना पड़ा। हजरत उमर का जब दौर आया तो पूरी दुनिया के अंदर इस्लामी झंडा लहराया। हिंद की सरजमीन हो या सिंध की सरजमीन हो, फिलिस्तीन हो या शाम हो, रोम हो या कैसर व किसरा हो, यमन हो या अफ्रीका के सहरा हो, हजरत उमर के दौर के अंदर इस्लामी लश्कर निकलते थे और फतेह करते थे। हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला, याद रखना सहाबी का नाम, इन्होंने फिलिस्तीन को फतेह किया था। फिलिस्तीन को जब फतेह किया, थोड़ी सी फौज लेकर गए थे और वहां लाखों का लश्कर था। इस इस्तेकामत से फिलिस्तीन के जो है फिलिस्तीन के लिए लड़े थे और ऐसी जंग की थी कि 12 या 15 हजार लोगों को आपने कत्ल किया था।
और खाली मुसलमान 120 शहीद हुए थे। ये जंग फिलिस्तीन को हजरत अमर बिन आस ने आजाद कर दिया, इस्लाम में आ गया। यानी पूरी दुनिया के अंदर उमर का नाम था कि जहां जहां सहाबा निकलते थे इस्लामी फौज झंडे ताड़ के निकलती थी। अब ये था कि अब हमारा बैतुल मुकद्दस भी आजाद करना है। हजरत उमर ने हुक्म दिया, जाओ और वो जमीन जो नबियों की जमीन है मुसलमानों की होनी चाहिए, ईसाइयों के कब्जे से लो। 40 दिन तक जंग हुई। कितने दिन तक मुसलमानों? 40 दिन तक। हजरत अमर बिन आस, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह वहां के जनरल थे, 40 दिन तक लड़ते रहे। हजरत अमर बिन आस कहते हैं कि इन्होंने गिलोर गाड़ी थी, बम बरसा रहे थे। देखो पहले से शैतानी दिमाग है, कहते इतनी जोर से, लेकिन हम इस्तेकामत से रहे और ऐसे उनके साथ लड़ाई कि उनको कत्ल करते रहे। 40 दिन हो गए, ईसाई समझ गए कि अब हम इनको नहीं हिला सकते, तो वो आके कहते भाई हम चाबी देने तैयार है। सुभान अल्लाह। 40 दिन कहते अब सोच लो कभी 1-2 दिन लड़ा, आगे कहता अब छोड़ने अब नहीं होता। कहते 40 रोज बैतुल मुकद्दस की सरजमीन को फतेह करने के लिए असहाबे किराम की जमात इस्तेकामत से डटी रही। और वक्त आया कि ये लोग हलने वाले नहीं है। ईसाइयों को ये रियलाइज हो गया, कहते हैं लो हम ये चाबी देते, तुम्हारे अमीर को बुला कर लाओ। कहा कौन अमीर? कहा जिसकी निशानी को अल्लाह ने आसमानी किताबों में बयान फरमाया है कि वो ऐसा होगा, उसका चेहरा ऐसा होगा, उसका नाम उमर होगा, उसके अब्बा का नाम खत्ताब होगा। अल्लाह ने उसकी ये सिफत रखी है कि पूरी दुनिया उसके सामने खड़ी होगी। उमर कभी कोई दुनिया वालों से डरेगा भी नहीं। कहा उसको लाओ तो मैं तुम्हें आज बैतुल मुकद्दस को सौंपता हूँ। हजरत उमर को खत लिखा, हजरत उमर अपने गुलाम असलम को लेकर आए। एक सवारी थी, फौज लेकर नहीं आए, इसलिए कि फौजों को जरूरत तो उनको होती है जिसके दिल में कुव्वत इश्क होता है। वो तन्हा खड़ा होता है लेकिन डगमगाता नजर नहीं आता। इसलिए तारीख उठाकर देखे, हजरत उमर इब्न खत्ताब तन्हा निकले थे, फौज को लेकर नहीं निकले थे। और जब पहुंचे तो यहूदी ईसाइयों ने अल-मुख्तसरिये चाबियां दे दी। हजरत उमर ने जोहर की नमाज वहां पढ़ाई। कि वो जगह थी जहां मेरे मुस्तफा ने मेराज का सफर शुरू किया था, कि वो मुकद्दस बैतुल है जहां मेरे आका ने 1,24,000 कबो बेश नबियों की इमामत फरमाई थी। कि वो जगह है जहां मेरे आका ने अपने रब से मुलाकात की थी। ये वो जगह है जहां जिब्राइल अमीन ने अज़ान अता फरमाई थी। कि वो जगह है जहां मेरे मुस्तफा ने मिंबर पे खड़े होकर नबियों के सामने खुतबा इरशाद फरमाया था। ये वो मुकद्दस सरजमीन थे। का फतेह हुई, जोहर की नमाज पढ़ा के हजरत उमर ने तकरीर फरमाई। सुभान अल्लाह। और कहते सुनो, देखो ये इस्लाम है, तेरी हुकूमत आती है तो तुम हमें कत्ल करता है, तुम्हारी हुक्मरान आती है तो तुम दूसरी कौम को कत्ल करते हो। हजरत उमर ने कहा अगर कोई इस्लाम नहीं कबूल करता तो इस्लाम के मातहत यहाँ रह सकता है, उनके इबादत खानों को भी कोई नहीं तोड़ेगा। सुभान अल्लाह। ये हजरत उमर का स्टेटमेंट है और ये जा रहा है इलाही पूरी दुनिया के अंदर। बड़े बरमला और डंके की चोट पे आपका ये ऐलान था कि वो उनकी इबादत कर सकते हैं, अमन के साथ रहो, ये था। और खुद सरकार ने यहूदियों के साथ मुआहिदा किया था मदीना शरीफ में कि अमन कायम करना है तो हम मिलकर यहाँ रहेंगे। लेकिन जब इन्होंने ये वादों को तोड़ा तो फिर हुजूर ने कहा तुम मदीना से बाहर निकलो, तुम यहाँ रहने के काबिल नहीं हो, इसलिए कि तुमने यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ा है, तुमने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन उसे खराब किया है। आका कहते यहाँ से निकलो। हजरत उमर का खुतबा था, फिर कई सदियों तक हमारे पास रहा। 200-300 बरस के बाद फिर ईसाइयों का कब्जा हो गया। उसकी वजह क्या थी मालूम? उसकी वजह यह थी कि मुस्लिम बादशाहों की आपस में लड़ाइयां, मुस्लिम बादशाहों की अय्याशियां, यहूदियों ने और ईसाइयों ने एक चाल चली थी कि मुस्लिम बादशाहों के घरों में हम अपने औरतों को दाखिल कर दो। और आज भी ईसाई से लोग निकाह करते हैं, अरब में नहीं करते, मुसलमान नाम के और ईसाई को लेकर आए घर में। ये चीज तो पहले भी हुई थी। मुस्लिम बादशाहों की हुक्मरानी की तवज्जो नहीं थी, उसके बाद ईसाइयों ने कब्जा कर लिया। फिर 300, 200, 400 बरस के बाद गौसे पाक का जमाना आया।
अल्लाह ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा फरमाया, जिन्होंने फिर हमला किया और बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन को ईसाइयों से वापस लिया। सुभान अल्लाह। आपको खबर है 12,000 का लश्कर था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का। कितने हजार का? कितने हजार का? ईसाइयों का 4 लाख। कितने लाख? और यहाँ कितने हजार? 12 लाख। और मुखालिफिन के 4 लाख के लश्कर के सामने 12,000 के सही पे सारा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी खड़े थे। जवानी की उम्र शरीफ थी, डर नहीं था मौत आएगी। वहां तो फिक्र थी क्या होगा, यहाँ तो फिक्र नहीं थी जान जाए तो जाए, लेकिन मेरा मकसद है मस्जिद को आजाद कराना। मेरे खून में, मेरे जिस्म में जब तक जान बाकी है, मैं बैतुल मुक़द्दस की जमीन को फतेह करके रहूंगा। ये आपका ऐलान था। 12,000 के सामने 4 लाख ईसाइयों का लश्कर था और घमासान की जंग हुई। अब कैसी हुई होगी? अल्लाह अकबर। और आपने उसको फतेह किया, आपने मिंबर लगवाया। कहते हैं जब मस्जिद अक्सा फतेह कर ली सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, तो कहा मस्जिद के हर कोने में, हर दीवार के साए में एक आदमी खड़ा हो जाए और अल्लाहू अकबर की सदाएं लगातार नजर आए। और हर कोने में, हर दीवार के साए में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वहां जाने दिलवाई, खुतबा दिया। फिर ये सिलसिला चलता रहा, हमारे हाथ में आया अल-मुख्तसर। 1900 की साल में 1914-18 के बीच में यहूदियों को हिटलर ने मारा। ये तो सब जानते हैं, पूरी दुनिया में इनका कोई ठिकाना न था। अब यहां से खास सुनो, चूंकि इसका ताल्लुक आज किससे है। 10 मिनट है, हालांकि बहुत मुझे वक्त चाहिए, लेकिन मैं समेटने की कोशिश करूंगा। फिर ये हुआ कि 1914-18 के बीच में इनका कोई ठिकाना न था। फ्रांस गए तो फ्रांस से भी इनको भगाया, अमेरिका गए, अमेरिका से उनको भगाया, यूरोप गए, यूरोप से भी इनको भगाया। ये यहूदियों की हालत थी। हिटलर ने उनका कत्लेआम किया, लाखों की तादाद में यहूदियों को मारा हिटलर ने। हिटलर पहचानते ना भाई? नहीं पहचानते तो नेट पे सर्च करें, आप सब आसान है, इंटरनेट खोलें आपको सब मिलेगा, पूरी हिस्टोरी मिलेगी, पूरे लेक्चर मिलेंगे, पूरे लिटरेचर मिलेंगे आपको। लेकिन है ये हकीकत, पूरी दुनिया में ये लोग घूमते हैं। फिर इन्होंने एक सोच बनाई कि भाई हमारे भी कोई एक देश होना चाहिए। सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, कोई एक जगह। तो फिर 1947 के बाद यूनाइटेड, जो पूरी दुनिया की होती है, एक संगठन होता है, उसने ये फैसला किया कि हम इनको वहां भेजते हैं और फिलिस्तीन को 50% मुसलमान का 50% इनका करते हैं। ये इन्होंने किया और इस फैसले के खिलाफ उस वक्त भी बहुत मुखालिफत है। 47 की बात करता हूं, 1947-48 की यूनाइटेड ने ये फैसला लिया था। 4000 यहूदी वहां गए और धीरे धीरे अब 1920 में गए, 48 और 50 के बाद 33 लाख यहूदी वहां आबाद हुए। पूरी दुनिया में ऐलान हो गया कि आप वहां आओ। और फिर ये कंट्री इजराइल बनी। जो फिलिस्तीन है वो है क्या? वो हकीकत है क्या? फिलिस्तीन है, वो फिलिस्तीन ही है। ये गासिबों ने कब्जा किया। मुसलमानों के दिल बड़े थे, चलो रहे, लेकिन फिर इन्होंने बढ़ते बढ़ते आज 90% कब्जा कर लिया। और यहूदियों ने आज तक जितनी जंग हुई ना, 2,40,000 खाली बच्चों को शहीद किया है। अल्लाह, कितने लाख? ये तारीख है। हम कहां सोए हैं? हमारा वक्त तो पबजी में जाता है, हमारा वक्त तो फ्री फायर खेलने में जाता है, हमारा वक्त तो ऐसे में कोई तारीखी मालूमात हमारे पास नहीं है, कोई दर्द नहीं है। खाली खाली बैठ के कहते क्या होता है, बेचारे पोस्टर करते हैं। मैं बार पहले भी कहा था गई जुम्मा को, पोस्टर करने से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ के दुआ करो इनके लिए। पोस्ट करने से बेचारे कमेंट करेंगे, इतने सूफी बनेंगे कि फजर की नमाज ना पढ़ी हुई, कमेंट आते ऐसी होती है। और हाल ये है कि जोहर भी नहीं पड़ी ना, असर भी नहीं पड़ी। ये दर्द की बात है, हकीकत कह रहा हूं। 2,40,000 बच्चे आज तक इन्होंने हमारे कत्ल किए हैं, खाली बच्चे, और दूसरी गिनती और इस तरह इन्होंने आज कब्जा किया और इजराइल बना। समझ में आएगा इजराइल कैसे बना?
50% की बात हुई थी, हालांकि इस पे हमारी रजामंदी नहीं थी, फिर भी कलो चलो। लेकिन फिर उन्होंने इतना कब्जा किया कि मस्जिद अक्सा को भी बीच में लीटी पार दी, कहा हमारी ना हमारी। यहां तक ऐसा किया गया। थर्ड टेंपल बनाने के लिए सब किया गया है। कले सुलेमानी को खरीद जो है निकालने के लिए आज भी वहां खुदाई हो रही है और मस्जिद अक्सा पे अपना कब्जा जमा। और इनका मकसद क्या है मालूम? सुन लो आगे के प्लान, और ये हमारी तारीख में है। इनका आगे का प्लान ये है कि मस्जिद अक्सा को ये तोड़ देंगे और वहां इनका मंदिर बनेगा, थर्ड टेंपल जिसको कहते हैं। फर्स्ट टेंपल, सेकंड टेंपल और थर्ड टेंपल, जहां उनकी इबादत गाह होगी। जो एक उम्मत है जो इसकी इबादत वहां वो करते वो रहेगा, लेकिन कुछ चीजें वो शहीद कर देंगे। धीरे धीरे वहां ये चीजें होती रही और फिलिस्तीनों पर इन्होंने कब्जा किया। आपको एक हदीस बताऊं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इस हालात को 1400 बरस पहले बयान किया, और इस हदीस को खाली आला हजरत का मानने वाला बयान कर सकता है। इस हदीस को खाली सुन्नी बयान कर सकता है। इसलिए कि जो लोग ये कहते हैं उनको पीठ के पीछे का इल्म नहीं, वो 1400 बरस पहले की बात कहां बताएंगे? जिनके बारे में ये कहा गया इल्म गैब नहीं था, वो हदीस ये बयान नहीं करेंगे। सुन्नियों, हम तुम्हें हुजूर की हदीस पहुंचाते हैं, इससे हमें ये ईमान ताजा होता है कि मेरे आका की नूर निगाह कितनी देख रही थी। आका अलैहिस्सलाम कहते हैं, अब हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि मेरी उम्मत में जमात खड़ी होगी। इस हदीस को सुनो और आज के हालात को देखो, इंशाअल्लाह आप कहेंगे कि क्या बात है, हुजूर ने पहले ही बता दिया। कहते हैं हज़रत अबू हुरैरा के आका फरमाते हैं कि एक जमात खड़ी होगी जो दमिश्क के ऊपर खड़ी होकर लोगों से लड़ेगी। मेरे आका कहते हैं बैतुल मुकद्दस के दरवाजों पर खड़े होकर वो लड़ेंगे। कहा या रसूलल्लाह कहां तक लड़ेंगे? तो कहा कयामत तक वो फिलिस्तीन के लोग यहूदियों के साथ लड़ते रहेंगे। मेरे आका कहते हैं मा यदुर्रुहुम, लेकिन उनको कोई हरा नहीं सकेगा। मेरे आका कहते हैं उनको कोई खत्म नहीं कर सकेगा। आप कहेंगे मौलाना इतनी बमबारी हो रही है, खत्म तो रहे। मैं कहता हूं रात में बम बरसा तो सभा में चाय भी पिवाती है। इमाम हुसैन को देखे कि मैदान करबला में शहीद हुए, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि यजीद फतेह कर गया। यही कहते शहादत के बाद भी इस्लाम को जिंदा किया है, उसको हुसैन कहते हैं। मेरे आका कहते हैं उन्हें कत्ल भी किया जाएगा, उन्हें मारा भी जाएगा, उनकी खून की नदियां भी जाएगी। लेकिन कसम खुदा की आज देखे फिलिस्तीन का बच्चा बच्चा भी बंदूक पकड़ के कहता है मेरी मस्जिद है, मुझे अंदर जाने दे। इस हदीस को मैंने पढ़ा तो मुझे क्या हो रहा है, मैं क्या कहूं? मा यदुर्रुहुम, उस कौम को कोई हिला नहीं सकेगा। मिसाइल भी तुम मारोगे, लेकिन कसम खुदा की आज भी यहूदियों की मिसाइलों को बर्दाश्त करके मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए मुसलमान है। आका कहते हैं कि वो लोग होंगे जो बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए लोगों से लड़ते चले जाएंगे। आका कहते हैं उन्हें कोई हरा नहीं सकेगा। मैं कहता हूं क्या मतलब? मारे जा रहे हैं, मिसाइल भी पड़ रही है, गोलियां भी चल रही है, लेकिन आप देखो आज यहूदियों ने मस्जिद के गेट पर अपने आदमियों को बंदूक को लेकर खड़ा है। छोटा बच्चा जाके कहता है हटा बंदूक, भाई खिलौना थोड़ी है, उसे भी पता है गोली निकलेगी मेरा जिस्म छलनी होगा, लेकिन उनके दिलों से खौफ निकल चुका है। मेरे आका ने उनके लिए कहा था वो डट के खड़े रहेंगे, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। और दुनिया वालों सुनो, मुस्तफा का फरमान है सूरज मशरिक से मगरिब निकल सकता है, लेकिन मेरे आका की हदीस का फरमान बदल नहीं सकता। चाहे दुनिया की मिसाइल खत्म हो जाए, आज भी फिलिस्तीन के मुसलमान रहेंगे, कयामत तक रहेंगे, लड़ते रहेंगे। अल्लाह उनको इस्तिकामत भी अता फरमाएगा। इस जंग के बारे में हुजूर ने 1400 बरस पहले बताया था। अब मैं हैरान हूं, और आका कहते वो गेट पे खड़े होंगे, वो बाब पे दरवाजों पर खड़े होंगे, उन्हें कोई हरा नहीं सकेगा। उन्हें वो इस्तिकामत कैसे पहाड़ों की? इसलिए हराने का मतलब क्या? हारना उसे नहीं कहते कि सामने वाला मर जाए तो हारे, वरना करबला की जंग क्या थी? 72 शहीद हुए, लेकिन जीता कौन? अल्लाह के दीन को बुलंद किया, अल्लाह के दीन को बचाया था। मतलब ये कि रात को बम पड़ता है तो भी फजर में जुम्मा पढ़ने आओते हैं मस्जिद में,
आप ये वीडियो आपने देखा बारहा कि मस्जिद के अंदर ये यहूदी क्या कर रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं देते, यहूदी उन्हें अंदर आने नहीं देते। लेकिन आप देखें कि उनके हौसले क्यों नहीं आ रहे, क्यों कि मेरे आका ने कहा था, ओ फिलिस्तीनियों मुसलमानों, मेरे आका ने तुम्हारे लिए बशारत अता फरमाई है कि ये वो जमात और गिरोह होगा जमीन के ऊपर जो इस्तिकामत का पहाड़ बन के खड़ा होगा, जो यहूदी और ईसाई अपने ताकत और कुव्वत पे उनको खत्म करना चाहेंगे, लेकिन दुनिया की कोई ताकत फिलिस्तीन और शाम के मुसलमानों को खत्म नहीं कर सकेगी। बैतुल मुक़द्दस के मुहाफिज आज भी रहेंगे और इंशाअल्लाह क़यामत तक वो अपनी मस्जिद के लिए लड़ते रहेंगे। हार उसे कहते हैं जिसके हौसले पस्त हो जाए, हार उसे कहते हैं जो डर के भाग जाए, हार उसे कहते हैं जो डर जाए। लेकिन फिलिस्तीन का मामला तो क्या है, रात बम पड़ता है तो भी फजर में नमाज पढ़ने आते हैं, रात बम पड़ता है फिर भी जुमा की नमाज और अज़ान मस्जिद अक़सा में देखते हैं रात में। अरे मैंने तो ऐसे भी वीडियो देखे कि आसमान से जाते रॉकेट बड़े बड़े और नीचे चाय नाश्ता हो रहा है, चेहरे पे देखो तो बेफिक्री है, आएगी तो आएगी चले जाएंगे। ये उनका ये मकसद क्या है। आज पूरी दुनिया हैरान है कि आखिर इनके हौसले कितने बुलंद है। आज मैं कहूं अभी कोई दूसरे शहर में भी आके हो जाए ना तो यहाँ सब फपड़े क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लेकिन वहां सामने हो रहा है, बिल्डिंग के बिल्डिंग गिर रही है फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, घर के घर इन्होंने तबाह किए हैं, लाशें उठ रही है, माँ हो या बाप हो, बच्चे नन्हे नन्हे खून से लहूलुहान है, लेकिन देखो तो कुरान पढ़ रहे हैं। हजरत अमर बिन आस ने कहा था ईसाइयों से लड़ना है तो ज़बान पे कुरान पढ़ो और तलवार चलाते जाओ। कहीं सुन्नत को आज अमल कर रहे हैं कि बम बरस रहे हैं, लेकिन वो ऑपरेशन करा रहे हैं तो कुरान पढ़ रहे हैं, उनके जिस्म से खून निकल रहा है वो कुरान पढ़ रहे हैं, उन पे बम बरस रहा है वो कुरान पढ़ रहे हैं। वो मुसलमानों हमें क्या हो गया है, वो हालात में कुरान को नहीं छोड़ रहे हैं, हम अच्छे हालात में कुरान को ताक में सजाए हुए। वो मुसलमानों हमें क्या हो गया है कि वो बम की बारिश के नीचे भी मस्जिदों को आबाद करते हैं, हम आसमान के नीचे अच्छी अच्छी ग़िज़ा खाकर भी हमारी मस्जिदें वीरान नजर आती है। वो मुसलमानों हमें क्या हो गया है कि बम की बारिशों के बावजूद भी वो अपनी मस्जिद की हिफाजत कर रहे हैं। आज हम मस्जिदों को वीरान करे हुए हैं। नौजवानों के हालात को देखें तो नौजवानों की दिन और रात या तो कैंप में जा रहे हैं या तो पिक्चर में जा रहे हैं या तो अपनी लाइफ स्टाइल को बनाने में जा रहे हैं। कोई फिक्र नहीं है हमें मुसलमानों, आज उनका दिन है कल हमारा भी हो सकता है। आज भी हमारे पास वक्त है, हम सुधर जाएं, हम नमाजी बन जाएं, हम अल्लाह के हो जाएं, हम कुरान पढ़ने वाले हो जाएं। इंशाअल्लाह जिसके पास रब का सजदा होगा, जिसके पास कुरान होगा, इंशाअल्लाह कोई ताकत उसे हलाक नहीं कर सकती है। ये हमारे हालात, ये हुजूर का फरमान था कि उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकेगा और मरेंगे बिना शहीद होंगे। वो शहीद है यार, और शहीद का क्या मर्तबा, वो जिंदा है। कोई ऐसा है दुनिया में कि मरने के बाद जिंदा हो? हम कहते हैं हाँ, इस्लामी फौज का शहीद वो है जो इंसान कत्ल होता है उसको लोग मुर्दा कहते हैं। हम कहते हैं ये कत्ल तो हुआ लेकिन हमारा कुरान उसे जिंदा कह रहा है, हमारा कुरान उसे जिंदा कह रहा है। ये है फिलिस्तीन और मस्जिद अक्सा का बैकग्राउंड कि आज उनके कब्जे में है। लेकिन आज भी देखो मेरा कहते हैं उनके हौसले कैसे होंगे। आज भी आप वीडियो में देखो तो ये बंदूक लेके गेट पे खड़े हैं, कब्जा कर लिया इन्होंने। हम हमेशा कहेंगे तुम हमारी जमीन के गासिब हो, गासिब, तुम हमारी जमीन के लुटेरे हो, लुटेरो। इसलिए बैतुल मुक़द्दस हो या मस्जिद अक़सा हो, ये सब हमारी जायदाद है, ये सब हमारा है। और आज वहां कब्जा के ये बंदूक लेके खड़े होते हैं, मस्जिद में जाने नहीं देते मुसलमानों को। और आज हमारे यहाँ क्या है, आओ, लॉकडाउन में दरवाजे बंद होते थे तो लोग ठोकते थे कि मस्जिद में आने दो। जब ऐसे हालात थे कि तुम आना चाहते थे लेकिन कुदरत को मंजूर नहीं था, तुम नहीं आ सके। आज तुम्हें आना है, कुदरत बुला रही है लेकिन तुम अपने नफ्स के बुनियाद पर मस्जिदों में नहीं आ रहे हो। कहते अगर वो बंदूक लेके गेट पे खड़े होते हैं, कोई अंदर ना आए, इसको कहते हट बाहर निकल। मैंने देखा वीडियो में छोटे छोटे बच्चे बंदूकों का मुंह पकड़ लेते हैं। ये क्या है, मुस्तफा की बशारत है। इस हदीस को याद रखना। और कहते हैं यूं पकड़ के खिसका देते, हट मस्जिद में जाने दे।
वो भी नमाज पढ़ते हैं, ऐसा नहीं सुकून की नमाज। आसमान पे चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, मिसाइल चल, लेकिन सुकून की नमाज हो रही है। और आज हमारा हाल तो अल्लाह माशाअल्लाह, तो अस्तगफिरुल्लाह, बार बार कहने के बावजूद भी एज हालात है। मैं नहीं कहते, कुछ लोगों ने कहा कि जिसके पढ़ने एज पड़ेगा मौलसा, बाकी दूसरे आवे नहीं, ये हकीकत है। कुछ तो ऐसे हैं कि मस्जिद तक भी आते हैं लेकिन उनको ये तौफीक नहीं होती कि सजदा करके जाए। ये तुम्हारी कम नसीबी है। आखिर तुम सोचो कि तुम मस्जिद में क्यों नहीं आ सकते। तुम सोचो, अपने गिरबान में झांक कर देखो कि हमसे कौन से गुनाह हो गए कि अल्लाह हमसे इतना नाराज है कि हम मस्जिद में भी नहीं आ सकते। मुसलमानों, अपनी आखिरत की फिक्र करो, और ये दुनिया के लिए भी हिफाजत का जरिया है, जिसको हम कहते हैं अस्सलाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ। तो ये है फिलिस्तीन का मुख्तसर सी तारीख और हालात। अल्लाह हम सबको अमल